जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छे लेवल के प्रश्न लिए, इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न आपके पेपर में। इस टाइप से प्रश्न देखना 100% बनेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चलिए देखिएगा। इसकी दोस्तों जो ये टेलीग्राम पर जो मैंने टेलीग्राम बना रखा है उसकी पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम पर आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम पर, या फिर आप सभी लोग दस्तक अकेडमी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है, आगे 10 बनाइएगा, दस्तक अकेडमी डालिएगा, अपने आप आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, आगे दस्तक अकेडमी लिखिएगा, रेड कलर का लोगो छपा होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा 76 क्वेश्चन क्या बनना है, 76 से 100 तक क्वेश्चन है, 25 प्रश्न है। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा दोस्तों? अमृत का विलोम शब्द पूछा गया आपसे भी से, अमृत का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो बताइएगा फटाफट। अमर, मर्त, विश्व या फिर विष? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ अमृत का विलोम दोस्तों यहाँ पर विष होता है। ठीक है, अमर का दोस्तों मर्त होता है। अमर का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो मर्त होता है। यहाँ पर पूछा है अमृत का, अमृत का हो जाएगा विष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। 77 क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुज, अनुज का विपरीतार्थक शब्द दोस्तों आप सभी से पूछ लिया गया, क्या होता है दोस्तों? अनुज का मतलब होता है छोटा, जो छोटा भाई है उसको अनुज बोल सकते हैं। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अनुज का हो जाता है अग्रज। ठीक है, अग्रज मतलब बड़ा भाई, बड़ा हो। ठीक दोस्तों, इसका विरुद्ध या फिर इसका विपरीतार्थक या फिर इसका विलोम शब्द क्या होता है? अनुज का अग्रज होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन बनना है। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। अल्पाहारी के लिए उचित वाक्यांश क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर 78 क्वेश्चन बताइएगा फटाफट। जो कंद मूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कम खाता हो। अल्पाहारी का मतलब होता है अल्प खाना खाने वाला। ठीक है, यानी खाना कम खाने वाला। ठीक है, जो कम खाता हो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनना है। 79 क्वेश्चन देखिएगा। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता दोस्तों? वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो क्या आप कहते हैं उसको? क्या सहोदर कहते हैं, या फिर अन्योदर कहते हैं, दूरस्थ कहते हैं, या फिर औरस कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्योदर बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखिएगा। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए क्या क्वेश्चन बना, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए बेमेल शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्क, अर्क का बेमेल क्या हो जाएगा बताइए फटाफट आप सभी लोग। अपवन, काढ़ा, अंतर या फिर सूर्य? 80 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है इसका? इस पूछा गया इसमें बेमेल। बेमेल मतलब जो इस पे अर्क का बेमेल ना हो, अर्क का यानी कि पर्यायवाची इसमें ना हो। ठीक है, देखिए अर्क का पर्यायवाची मतलब कि सामान इसका अपवन भी होता है, काढ़ा भी होता है, सूर्य भी होता है। ठीक है, सूर्य का ही पर्यायवाची है अर्क, अंतर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। 80 क्वेश्चन का सी राइट है। सूर्य के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, रवि, सूरज, अर्क, दिनकर, प्रभाकर, मार्तंड आदि। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कपड़ा का दोस्तों पर्यायवाची पूछा गया आप सभी से। कपड़ा का पर्याय क्या होता है? कपड़ा का चलन, वसन, गगन, जंगल। 81 क्वेश्चन बताइएगा फटाफट क्या क्वेश्चन है इसका, मतलब कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कपड़ा का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, वसन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कपड़ा का पर्यायवाची दोस्तों वसन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वसन। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या होते हैं? वस्त्र, पट, चीर, पहरावा आदि होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी बताइएगा, इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन दोस्तों किस तरीके से लिखा जाता है? अध्ययन, ये तो अध्ययन लिखा है, गलत है। ये लिखा है अध्ययन, गलत है। अध्ययन लिखा है, ये लिखा अध्ययन। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट है। ठीक है, अध्ययन इसी तरीके से लिखा जाता है। 82 क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अनुग्रहित दोस्तों किस तरीके से लिखा जाएगा बताइएगा आप सभी लोग, बताना है कितने क्वेश्चन सही किए आप लोगों ने। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप सभी के सही गए हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का पहचान करना है। इसमें से शुद्ध मीनिंग कौन सी लिखी, कौन सा इसमें से शब्द शुद्ध है ये। ठीक है, अनुग्रहित किस तरीके से लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है अनु
अनुग्रहित होता है, ना कि ग्रहित, अनुग्रहित। ठीक है, ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है? अनुग्रहित। बताइएगा फटाफट। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है अनुग्रहित। ये लिखा अनुग्रहित गलत है, अनुग्रहित ग्रहित लिखा। ये वाली ग्रह वाली गा गमला में अलंत लगा, जो कि गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। मुहावरा है अगला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंखें खोल देना मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? भ्रम दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, या फिर अंधकार दूर करना। 84 क्वेश्चन का ए करेक्ट है। भ्रम दूर करना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी यानी कि भ्रम दूर कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बना है? ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ दोस्तों क्या हो जाता है? बताइएगा फटाफट। ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है क्या है दोस्तों? सही अर्थ इसका, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत थोड़ा, या फिर ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, या फिर ऊंट के मुंह में जीरा खिलाना, या फिर पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, बहुत थोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिएगा। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो की आती है, क्या आती है दोस्तों? सिंहासन खाली करो, देवता आती है, गलत। असुर आती है, गलत। लोक आती है, गलत। जनता आती है। ठीक है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखेंगे। जिसका दमन ना किया जा सके वह क्या कहलाता है दोस्तों? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य को पूर्ण कीजिएगा। जिसका दमन ना किया जा सके उसको बोलते हैं आदम्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। 87 का बी राइट है। ठीक है, जिसका दमन ना किया जा सके उसको बोलते हैं आदम्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 87 का बी राइट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 88 क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की से भी महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इस ग्रंथ, क्या क्वेश्चन क्या बना है? इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। इतिहास की दृष्टि से आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। 88 का ए सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ए विकल्प इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है? 89 क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिएगा, या फिर उपयुक्त शब्द बताइएगा। यहाँ पर बारिश ठंड बढ़ गई, बारिश से ठंड बढ़ गई, गलत। बारिश द्वारा ठंड बढ़ गई, गलत। यहाँ पर बारिश के लिए ठंड बढ़ गई, गलत। बारिश के कारण ठंड बढ़ गई, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। बारिश के कारण ठंड बढ़ गई ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बनना है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 90 क्वेश्चन बताइए फटाफट। 2, 3, 6 या फिर 8? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, 2 प्रकार से होता है। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं दोस्तों? एक होता है इसमें वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अर्थ के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? अर्थ के आधार पर दोस्तों 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार के? विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। ठीक दोस्तों, ये 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, याद रखेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो वो बोला गया यहाँ पर वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर होता है, एक अर्थ के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये देखिए इसमें पूछ लिया गया आप सभी से, जो रचना के आधार पर होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। कोई शब्द है, इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, आप सभी को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। बताइए किस तरीके से मिश्र वाक्य में परिवर्तित करोगे, बताइए आप सभी लोग। राम आया और श्याम चला गया। देखिए दोस्तों, सरल वाक्य में बिल्कुल सरल होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक दोस्तों, उसमें और, जो कि, जब, तब, जैसे तैसे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो किंतु परंतु कुछ भी नहीं होता। जिसमें दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, तो सरल वाक्य हो गया। और मिश्र वाक्य में दोस्तों क्या होता है? जैसे तैसे, जब, तब, जो कि,
सो की, ठीक है दोस्तों, जैसा तैसा, ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वो हो जाता है दोस्तों आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल और मिश्र, सरल वाक्य मिश्र वाक्य हो गया। अब आ जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है दोस्तों, संयुक्त वाक्य में होता है जैसे कि किंतु, परंतु, तथा और ठीक है, ये सभी जो वर्ड आते हैं, या ये सभी जो वर्ड आते हैं किंतु, परंतु, तथा और या, ठीक है, ये सभी वाक्य कैसे होते हैं, ये होते हैं संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर देखिएगा मिश्र वाक्य क्या पहचान मैंने बताया, जैसा तैसा, जैसे तैसे, जब तब, ठीक है, जो कि, सो की, ये सभी होते हैं। जैसा तैसा दिख रहा है, जैसे ही राम आया श्याम चला गया, जैसे ही यहाँ पर है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन से संधि का प्रकार नहीं है। देखिए दोस्तों, संधि तीन प्रकार की होती हैं, एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। ठीक दोस्तों, जिसमें स्वर संधि दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधि दोस्तों आपकी 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, और आपकी हो जाती है एक अयादी स्वर संधि। ठीक है, व्यंजन संधि कैसी होती है दोस्तों, जिसमें हलंत लगा हो, जैसे दिग्गज, दिग प्लस गज, ठीक है, दिग्गज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो होता है ये हो जाता है, जैसे उल्लंघन, उत प्लस लंघन। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है आपका व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में दोस्तों हलंत लगा होता है, जैसे कि ये, ठीक है, देखो ऐसे इस तरीके से 2 लगे होंगे, ये हो जाता है आप सबका विसर्ग संधि। तो ये दोस्तों अनुस्वार, ये संधि का प्रकार नहीं है, याद रखिएगा, ये इसमें पूछा गया था। क्या क्वेश्चन बना है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सूर्योदय का, सूर्य प्लस उदय किस ऑप्शन में दोस्तों, सूर्य प्लस उदय किस ऑप्शन में, 93 क्वेश्चन बताइएगा फटाफट। ये तो सूरज है, गलत होगा, सूरज है, गलत हो गया। ये उदय है, बड़ा उ है, गलत हो गया। सूर्य प्लस उदय ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखेंगे आप लोग, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। ठीक है, समास के पदों को अलग करने के लिए क्या कहा जाता है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है दोस्तों, विच्छेद, बदलाव, विग्रह या फिर विभक्ति। दोस्तों 94 क्वेश्चन का सी करेक्ट, विग्रह बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। ठीक है, समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और वर्णों के मेल को संधि तथा अलगाव को विच्छेद कहते हैं। वर्णों के जो मेल होता है उसको संधि कहते हैं, अलगाव जो होता है उसको विच्छेद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, बहुब्रीहि समास, जिसमें भगवान के नाम होते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना तो उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भगवान के नाम, एक दूसरा ही अर्थ इसमें निकलता है, सबसे पहले याद रखिए। ठीक है, तो इस समास में कोई भी शब्द दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, प्रधान नहीं हो, तो दोनों पद मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, किसी एक अर्थ का, मतलब कि किसी एक नए अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे कि चतुर्भुज हो गया आपका। ठीक है, चतुर्भुज क्या है, 4 है, जिसकी 4 भुजाएं हो। 4 भुजाएं किसकी थी दोस्तों, विष्णु भगवान की थी, तो विष्णु भगवान का नाम आ गया यहाँ पर, तो चतुर्भुज हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है, आभूषण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं, या फिर किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। क्या ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 98 से 100, 98, 99, 100, यानी 3 प्रश्न आप सभी के आ गए हैं गद्यांश से। एक अनुच्छेद दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग। मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। ठीक है, दुनिया भर के सभ्य समाजों के अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को मापने के पैमाने विकसित किए हैं। ठीक है, फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज को ही मापा जाने लगा, सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को, और यहाँ तक कि अक्ल को भी। ठीक है, इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ इंसान के बुखार को मापने का। ठीक, कार्ल वंडरलेच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापक्रम या फिर तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा है तो इसका अर्थ बुखार है। यही तापमान चिकित्सा व्यवसाय का मानक बन गया है। ठीक, 98.6 का आंकड़ा जल्द ही एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा है। इसी नाम से एक गीत बना है, एक उपन्यास लिखा गया है, एक सर्वाइवल गाइड और दुनिया के कई देशों में FM चैनल खुले हैं। ठीक है, और पर अब 98.6 के इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसनैन ने पिछले दिनों इस पर लंबा शोध किया है, तो वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मानव शरीर का तापमान के लिए 98.6 का आंकड़ा मूल रूप से गलत है। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम के वक्त थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है। ठीक है, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर अलग अलग तरह के लोगों के शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग होता है, यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक सही नहीं है। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। एक आंकड़े के सरलीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रक्रियाओं के ही बनते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं। इनमें उनके उतार चढ़ाव की थाह भर पाई जा सकती है। दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पैसेज दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी के, सब इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। क्या रहा है दोस्तों? सब इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा क्या रहा है, इसमें से पढ़िएगा। देखिए पहले ही दे रखा है, सब इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। क्या रहा है? मापन। मापन सब इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? मापन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मापन सब इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। मापन ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बना है? मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिएगा। तो इसमें क्या पूछा गया? मानव शरीर के तापमान का सही संदर्भ में सही कथन, इसमें से क्या करना है दोस्तों? इसमें से चुनना है। ठीक है दोस्तों, ये तो सही है। यहाँ पे पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मानक समय सही है, ये तो सही है, मगर यहाँ पर आंसर इसका सही नहीं होगा। ठीक है, आंसर इसमें दूसरा होगा सही, क्योंकि यहाँ पर एक जो शोधकर्ता ने यहाँ पर शोध किया है पिछले दिनों, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा होता है, ये इसमें कम लिखा है, ये गलत हो गया। ठीक है, शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा अधिक होता है, जबकि एक बोला था इसमें थोड़ा कम होता है। सुबह के टाइम ठंडा मौसम होता है, थोड़ा कम होता है तापमान, और शाम के टाइम थोड़ा कम होता है, जो कि शाम के टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ये था बड़ों के मुकाबले बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दे भी रखा होगा, देखिएगा ध्यान से। देखिए बड़ों के मुकाबले बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है तापमान, याद रखिएगा। ठीक, ये दे रखा था। अब क्या लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 99 हो गया 100 को। सामाजिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? कब दोस्तों दिक्कत आती है? सामाजिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के पैमाने से कब दिक्कत आती है? दिक्कत तो तब आती है जब हम सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से सिर्फ सांकेतिक होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव की था भर पाई जा सकती है। दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। जब हम इसे क्या मान लेते हैं दोस्तों? जड़ मानक मान लेते हैं। ठीक दोस्तों, जब हम इसे क्या मान लेते हैं? जड़ मानक मान लेते हैं। किस ऑप्शन में? जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।